हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं गेट बाय टाइटल एंड गेट ऑल बाय टाइटल आरटीएल क्वेरीज के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इन दोनों क्वेरीज का यूज आपको कब करना चाहिए और किस केस में इन दोनों क्वेरीज की जरूरत आपको पड़ सकती है। देन हम लोग बात करेंगे कि एक सिंगल एलिमेंट की टेस्टिंग गेट बाय टाइटल क्वेरी के साथ में किस तरीके से कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स की टेस्टिंग हम लोग गेट ऑल बाय टाइटल क्वेरी के साथ में किस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और, अभी तक हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर स्पैन टैग की टेस्टिंग शायद नहीं करी है, तो यहाँ पे हम लोग स्पैन टैग की टेस्टिंग भी इंक्लूड करेंगे और वहां पे एक आइकन भी अवेलेबल रहेगा। उसके साथ कैसे आप एक स्पैन टैग की टेस्टिंग कर पाओगे उसका भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 27 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। ऑलराइट, अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर कि इन दोनों आरटीएल क्वेरीज का यूज हम लोगों को कब करना चाहिए। देखो, जब भी आप लोग एक एलिमेंट की टेस्टिंग उसके टाइटल के बिहाफ पे करना चाहते हो ना, तब आप लोग इन दोनों क्वेरीज का यूज कर सकते हो। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे कि टाइटल से मेरा मतलब क्या है, टाइटल होता क्या है एक एलिमेंट के साथ। डोंट वरी, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट किस केस में इसकी जरूरत पड़ सकती है वो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं। देन प्रैक्टिकल जब हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। राइट, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना एक स्पैन टैग के अंदर एक आइकन डिस्प्ले करवा देते हैं, जैसे कि डिलीट का आइकन हो गया, अपडेट का आइकन हो गया, ऐड का आइकन या फिर क्लोज का आइकन, ऐसे कुछ आइकन्स होते हैं। और उन स्पैन टैग के साथ ना ही आईडी होती है हमारे पास, ना ही उनके साथ में कुछ टेक्स्ट वगैरह होता है, बस एक आइकन ही उसके अंदर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक टाइटल दे सकते हैं और उन एलिमेंट की टेस्टिंग आराम से टाइटल के साथ में हो जाएगी, टाइटल एट्रीब्यूट के साथ में हो जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं, फिर हम लोग एक आइकन की टेस्टिंग स्पैन टैग के साथ में करके देखेंगे। राइट, सबसे पहले एक बटन का एग्जांपल लूंगा। बटन वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा, बट बटन की हम लोगों ने बहुत बार टेस्टिंग करी है तो आप लोग उसको आराम से समझ पाओगे एक बार। देन हम लोग आइकन और स्पैन टैग वगैरह सब कुछ इंक्लूड करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं एक बटन लेता हूं। यहाँ पे ये मैंने बटन लिया, इसको क्लोज करा और यहाँ पे लिख देता हूं लेट्स से क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी मैंने लिखा और जैसे एक बार के लिए ना अगर आप इसको यूआई के ऊपर देखोगे और इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी टूल टिप जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। देखो, राइट, मैं होवर कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। देन मैं यहाँ पे एक टाइटल टैग ऐड कर देता हूँ, टाइटल एट्रीब्यूट। राइट, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा क्लिक मी बटन, या फिर जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो दे सकते हो। अब मैं अगर इसके ऊपर होवर करता हूं तो आप देखोगे इसके ऊपर ना एक टूल टिप जैसा कुछ आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक मी बटन। राइट, सो टाइटल क्या होता है, जो आपका टूल टिप जैसा एक टेक्स्ट दिखता है वो आपका एक टाइटल होता है और आप इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। राइट, अब मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा हटा के बस एक सिंपल सा लिख रहा हूं क्लिक, इस तरीके से, तो आपको ये भी दिख जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक बार टेस्टिंग करते हैं, फिर हम लोग स्पैन वगैरह के ऊपर आएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टेस्ट फंक्शन बनाता हूँ जो हम लोग हर बार बनाते हैं और यहाँ पे करता हूँ बटन टेस्टिंग विद टाइटल एट्रीब्यूट, या फिर टाइटल प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, चलेगा वो भी। राइट, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेंडर को इंपोर्ट करेंगे, रेंडर फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोग जो हमारा ऐप कंपोनेंट होता है उसको भी इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। राइट, देन हम लोग यहाँ से स्क्रीन लेंगे, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ btn। देन यहाँ पे स्क्रीन को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, स्क्रीन, राइट, स्क्रीन डॉट गेट बाय टाइटल, इस तरीके से लेंगे। और टाइटल में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, क्लिक। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक और देन हम लोग क्या करेंगे, btn डॉट एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट btn का क्या करेंगे, टू बी इन द डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। राइट, अब मैं इसको टेस्ट करने के लिए सिंपली एक टेस्ट कमांड रन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा npm रन टेस्ट और ये आई गेस प्रॉपरली काम कर जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ एंड हियर वी गो, ये टेस्ट का केस पास हो गया। अब मान लो यहाँ पे क्लिक की जगह पे क्लिक मी होता तो ये टेस्ट केस फेल हो जाता। राइट, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बता देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, इस लाइन के ऊपर प्रॉब्लम हुई है। अगर अगेन मैं इसके अंदर क्लिक मी कर देता हूँ तो ये फिर से पास हो जाएगा। राइट, ऑलराइट,
अच्छा, ये तो हो गया एक नॉर्मल सा। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैंने लिंक्स कॉपी करके रखे हैं स्पैन टैग के लिए, आइकन्स के लिए, राइट। ताकि अगर आप ये चाहो तो आप ये आइकन्स यूज कर सकते हो, बूटस्ट्रैप आइकन्स, कोई भी आइकन यूज कर सकते हो। ये हमारे जो आइकन्स होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, आप कह सकते हो HTML के अंदर, राइट। सो ये इस आइकन का कोड होता है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक स्पैन टैग लेता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक BR टैग ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मेंटेन रहे। देन हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करके और एक स्पैन टैग में, आप चाहो तो P टैग भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे करा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वैसे स्पैन टैग यूज करना पसंद करूंगा यहाँ पे, राइट। स्पैन टैग लूंगा, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट करा। जैसे मैंने इसको पेस्ट करा, यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो हमें एक आइकन दिख गया, राइट। अच्छा, अब ये आइकन दिख गया तो देखो स्पैन टैग में हमारे पास कुछ और नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या इस आइकन से हमें समझ में आ रहा है कि इस आइकन है क्या, राइट। बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, पर कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, राइट। इसको और अगर इसकी जगह पे और भी बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, ये आइकन शायद आपको देखने को कम मिलेगा, बट अगर मैं कुछ और आइकन्स की बात करूं, जैसे कि ये फिंगर वाले डायरेक्शंस वाले आइकन्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद में इतने सारे आइकन्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ये आपको इनको इनके लिए कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑलराइट, तब वापस आते हैं हमारे इसके ऊपर। अच्छा, इसके लिए आप लोग क्या लिखना पसंद करोगे यहाँ पे इसके टाइटल के अंदर? सो मैं यहाँ पे टाइटल में जाता हूँ इस तरीके से। सो ये एक स्पेड सूट होता है और इसका कलर ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लैक स्पेड सूट, राइट। अब मैं जब इसके ऊपर आके यहाँ पे होवर करूंगा तो इसका मुझे दिख जाएगा, ये ब्लैक स्पेड सूट दिख गया। अब इसी के बिहाफ पे, इस टेक्स्ट के बिहाफ पे इसकी मैं टेस्टिंग भी करता हूँ। देन जैसे हम लोगों ने एक टेस्ट केस बना रखा है, आप चाहो तो एक और टेस्ट केस बना सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो स्पैन टेस्टिंग विद टाइटल एट्रीब्यूट, और हम लोगों ने जो इसको एट्रीब्यूट दिया हुआ है इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, राइट। एंड देखो दोनों केस परफेक्टली पास भी हो गए हैं। अब क्या है कि अगर मैं इसकी एक और कॉपी बना देता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो एक केस तो पास हो गया, एक फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ? थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये कह रहा कि ना ये जो ब्लैक स्पेड सूट वाला है ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एक से ज्यादा है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका आपको पता है, हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑल बाय टाइटल ये लेंगे। देन हम लोग इसको लेंगे हमारे लूप के अंदर। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लूंगा, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, राइट, बहुत सारी लास्ट वाली वीडियोस के अंदर। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन btn डॉट लेंथ। btn की जगह पे हम लोग यहाँ पे मे बी स्पैन कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे स्पैन का एरे मिलता है तो मैं यहाँ पे आई पास कर दूंगा। एंड हियर वी गो, दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए। तो इस तरीके से आप लोग जो आइकन्स वगैरह होते हैं, स्पैन वगैरह टैग की भी टेस्टिंग कर सकते हो गेट बाय टाइटल और गेट ऑल बाय टाइटल के साथ। सो आई होप आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दो। बिकॉज देखो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मुझे इससे बहुत वैल्यू मिलती है, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।